राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका तिवारी। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सामान्य रूप से सोमवार का व्रत कैसे करते हैं, किन महीनों से शुरू करना चाहिए। जैसे अगर कई बार संख्या पता नहीं होती हमें निश्चित कि हम साल भर करेंगे, 2 साल तक करेंगे, तो ऐसी अनिश्चितता की स्थिति में जो है हमें संकल्प में क्या बोलना चाहिए। महिलाएं इस दिन बाल धो सकती हैं या नहीं, और भोजन क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या केवल फलाहार पर या फिर जो है अनाज भी, नमक भी खाया जा सकता है या नहीं। चाय कॉफ़ी के बारे में जैसे कि पूछा जाता है, और दवाइयाँ ली जा सकती हैं या नहीं। तो ऐसे ही सवाल और व्रत शुरू करने से लेकर के उद्यापन तक की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो ध्यान से हर जानकारी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि मेहनत पड़ती है व्रत करने में, और अगर छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं तो व्रत के प्रभाव में कमी आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले महात्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो शिव जी की प्रसन्नता के लिए सोमवार का व्रत किया जाता है। आप किसी भी मनोकामना के लिए जो है सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हर व्रत का फल उसके संकल्प पर निर्भर होता है। संकल्प होता ही ऐसे है जैसे हम भगवान को बता रहे हो कि हम इस मनोकामना की पूर्ति के लिए ये व्रत इतने दिन तक ऐसे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें व्रत की शुरुआत कब करनी चाहिए, किन महीनों में। तो सभी को पता है सावन के महीने से जो है शिव जी का व्रत उठाना अति उत्तम माना जाता है। लेकिन अगर आप सावन के महीने से नहीं उठा पा रहे हैं तो माघ के महीने से भी जो है व्रत प्रारंभ किया जा सकता है। इसके अलावा भी वैशाख मास से कार्तिक मास जैसे शुभ महीनों से भी जो है आप सोमवार का व्रत उठा सकते हैं। और अगर आप इन महीनों में भी ध्यान नहीं दे पाए हैं तो पौष मास यानी खर मास को छोड़ करके आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष से सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। वैसे शुक्ल पक्ष का कोई विशेष वर्णन ग्रंथों में नहीं मिलता है, लेकिन मान्यता ऐसी है कि शुक्ल पक्ष से ही जो है व्रत शुरू करना चाहिए। तो आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष से सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। अब व्रत का संकल्प कैसे लेना है। जब भी आप व्रत का संकल्प लेते हैं, हाथ में चावल, फूल, कुसा, थोड़ी सी दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए, और जल जरूर डालना चाहिए। कुछ भी नहीं रखना चाहते तो केवल जल लेकर के भी संकल्प लिया जा सकता है। अब संकल्प कैसे बोलना होता है। संकल्प में अपना नाम, गोत्र, तिथि, वार, नक्षत्र सब कुछ बोलना होता है। नहीं बन पा रहा है तो आप साधारण भाषा में ऐसा बोल सकते हैं कि मैं ये मेरी अपनी इस मनोकामना के लिए जो है यथासंभव सोमवार व्रत करने का विचार कर रही हूँ। ठीक है, यथासंभव मतलब होता है जैसा संभव हो पाएगा। अगर संख्या हमारी निश्चित नहीं, हम 1 साल 4 साल तक करेंगे, हमें यही नहीं पता, तो यथासंभव बोल देने से कि जैसा संभव हो पाएगा वैसे ही व्रत करने का विचार कर रही हूँ। मेरे सोमवार व्रत को जो है निभाने में मेरी मदद करवाइएगा, और प्रभु स्वीकार कीजिएगा, मनोकामना सिद्ध करिएगा। ऐसा बोल करके आपको संकल्प इस प्रकार से, हाथ देख लीजिए, हाथ की मुद्रा इस प्रकार से खड़े हाथों से अपने भगवान के सामने रखना होता है। संकल्प के पहले जो है आप जैसे रोज की पूजा भगवान की करते हैं वैसे आप जो है भगवान की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, और अब आगे व्रत के नियम और दिनचर्या के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हर एक व्रत के नियम एक दिन पहले से ही शुरू हो जाते हैं। जैसे सोमवार का व्रत है तो रविवार की रात्रि से ही कुछ नियम शुरू हो जाते हैं कि आपको पूरी तरह से रविवार को भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और सोमवार को भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। रविवार की रात को जब आप भोजन कर लेते हैं तो आपको ब्रश जरूर कर लेना चाहिए, ताकि अगले दिन मुंह आपका जूठा न रहे, मतलब जो आपने खाया वो अगले दिन ना रहे, साफ रहे वो। ठीक है, साथ ही साथ आप व्रत के लिए एक अलग से भी ब्रश अपना सकते हैं कि रोज के जूठे ब्रश से जो है आप व्रत के दिन ब्रश ना करें, इसलिए कह रहे हैं आपकी इच्छा अगर हो तो। साथ ही साथ एक दिन पहले व्रत करने से क्या फायदा होगा, जैसे कि मुझे इंटरनेट से जानकारी मिली कि बिना हड्डी के जो है टूथपेस्ट नहीं बनाया जा सकता है। तो अगर आप व्रत के एक दिन पहले चाहे जिससे ब्रश करते हो, लेकिन व्रत के दिन आपके खाते में पाप का अंश किसी भी तरह से ना जुड़े, कि जानवरों से बनी चीज़ें जो है आप प्रयोग में ना लाएं, तो ज़्यादा उत्तम आपके व्रत के लिए होगा। इसके लिए कहना चाहूँगी आप घर पे बने दंत मंजनों का प्रयोग करें। नहीं बना पा रहे हैं, बाजार से नहीं मंगवा पा रहे हैं, घर के मसालों से, हल्दी नमक हर घर में होता है, या फिर नमक नहीं मिलाना चाहते त्रिफला चूर्ण मिला सकते हैं, लौंग पीस के मिला सकते हैं, और हल्दी, तो ये सबसे मंजन कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने हल्दी नमक से भी कर लिया, कुछ भी नहीं है तो हड्डी से तो शुद्ध ही होता है नमक। ठीक है, लेकिन कई लोग जैसे कि व्रत में नमक का त्याग करते हैं तो वो लोग केवल हल्दी, लौंग वगैरह मिला के त्रिफला वगैरह से जो है, जैसे त्रिफला में आंवला वगैरह का चूर्ण होता है, उसे भी आप मुख शुद्धि कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो नीम का दातून या फिर 12 कुल्ले करके भी मुख शुद्धि की जा सकती है। एक दिन पहले तो आप रात्रि में ब्रश करके सोए ही थे, तो इस तरह से जो है मुख शुद्धि करना है। मुख शुद्धि के बाद अब आपको स्नान करना चाहिए। देखिए, हर एक व्रत में जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही उठने का बहुत ज़्यादा महात्म होता है। अगर आप सूर्योदय के बाद उठते हैं तो व्रत का एक नियम यहीं पर भंग हो जाता है, तो व्रत को नुकसान पहुंचता है, प्रभाव में कमी आती है। ठीक है, क्योंकि नाम से स्पष्ट है, ब्रह्म मुहूर्त यानी ये भगवान का समय माना जाता है, और भगवान के लिए अगर आप उठ नहीं पाए हैं तो ऐसे में व्रत के लिए आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो ज़रूर जल्दी से उठ करके, और मैंने ऐसा भी सुना है कि अगर आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री शंकर को जल अर्पित करते हैं तो उनको अमृत के समान लगता है, और वही जल अगर आगे समय में यानी 5:30 से 6 बजे के बीच अर्पित किया जाए तो उन्हें दूध के समान लगता है। इसलिए ज़्यादा महत्व होता है ब्रह्म मुहूर्त में पूजा का, तो जल्दी उठने का प्रयास जरूर करना है।
स्नान करने की बात जैसे मैंने कही तो महिलाओं के मन में ये प्रश्न हो जाता है कि हम शैम्पू का प्रयोग इस दिन कर सकते हैं, बाल धो सकते हैं या नहीं। तो देखिए, जैसे कि शैम्पू में भी खुला बताते हैं प्रचार में कि इसमें अंडा मिलाएगा, तो उसमें अंडा से हम बाल धोकर कहाँ से शुद्ध हो पाएंगे। इसलिए व्रत के एक दिन पहले चाहे आप जिस प्रकार से भी सिर धोएं, पहले के ज़माने में तो मिट्टी से धोया जाता था तो धो सकते थे व्रत के दिन, लेकिन अब शैम्पू से धोते हैं। तो व्रत के दिन आपको शैम्पू से बाल नहीं धोना चाहिए, आप एक दिन पहले धो लें चाहे जिससे, लेकिन व्रत के दिन आप केवल बालों को गीला करके स्नान करें। बालों को गीला करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि टॉयलेट वगैरह जाते गंदे पानी के छींटे पड़ जाते हैं, तो बालों को गीला करने से जो है हम अच्छे से स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं। इसी तरह से मैं साबुन वगैरह को भी वर्जित बताती हूँ, क्योंकि सारी जानकारी इंटरनेट से आप स्वयं भी, मेरी सलाह मत मानिए, आप स्वयं पहले खोजबीन करिए फिर आप मान सकते हैं। उसमें भी चर्बी वगैरह जैसे कि मांस में जो घी जैसा पदार्थ जो है निकलता है वो साबुन में जाता, ताकि चिकनाहट रहे मतलब चमड़ी में, इसलिए जो मिलाया जाता है। तो साबुन का प्रयोग भी मैं वर्जित बताती हूँ। और व्रत में जो है तेल वगैरह की मालिश वर्जित होती है, नाखून काटना, बाल काटना, ये सब वर्जित होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये सभी कार्य से निवृत्त हो जाने के बाद फिर आपको जो है पहले दिन व्रत का संकल्प लेना रहेगा, और संकल्प के बाद अगले दिन से जो है जैसे अगली बार जब सोमवार आ जाएगा तो भगवान की सामान्य पूजा सुबह कर लेनी है। व्रत की मुख्य पूजा शाम के समय करी जाती है, जैसे कि भगवान भोलेनाथ को प्रदोष काल का समय विशेष रूप से प्रिय होता है। ठीक है, तो अगर नहीं कर पा रहे हैं, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को कुछ काम है, तो वो सुबह भी कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा सुबह आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर पाएँ उतना ज़्यादा आपके व्रत के लिए उत्तम होगा। तो सुबह भी की जा सकती है, शाम को भी। जो लोग शाम को कर रहे हैं वो सुबह सामान्य पूजा करेंगे, यानी कि मतलब जैसे रोज करते हैं, और रात्रि में जो है वो मतलब प्रदोष काल में कलश स्थापना करके पूजा करेंगे। लोग पूछते हैं कलश स्थापना क्या जरूरी है? बिल्कुल बहुत ज़रूरी। जैसे कि हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, हम गुब्बारे से और कई तरीके से जो है फूल वगैरह नकली लगा करके घर को सजाते हैं, वैसे ही भगवान के लिए प्रिय सजावट समझिए कि उन्हें कलश अत्यंत प्रिय होता है। ठीक है, कलश मंगल शुभता का प्रतीक होता है। साथ साथ एक फायदा ये होता है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सभी तीर्थों का, सभी नदियों का वास होता है। उसमें एक साथ ही सभी देवी देवताओं का पूजन करने से हमें सबका आशीर्वाद एक साथ मिल जाता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कलश का पूजन, और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है आपके व्रत की पूजा को। ज़रूर कलश स्थापना करके पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद जो है विसर्जित करके जल जो है फूल वगैरह में डाल देना चाहिए। तो पूजा करने के कुछ विशेष नियमों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हर एक पूजा करने से पहले शुद्धिकरण यानी आचमन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो जो कि आप किसी भी मेरे वीडियो में देख सकते हैं कैसे किया जाता है। इस तरह करके भगवान का नाम लेकर के 3 बार जल ग्रहण करना होता है, चौथी बार जो है हाथ धो लेना होता है। बिना आचमन की पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर हम भगवान का नाम लेकर जल पीते हैं, अंदर से और बाहर से भी कैसे हमने वस्त्र पहने उससे भी शुद्ध हो जाते हैं। आचमन करने के बाद हर व्रत में आप पूजा करने का संकल्प जरूर लें कि मैं जो ये व्रत कर रही हूँ सोमवार के, उसमें आज पूजा करने का संकल्प लेती हूँ। इसके बाद जो है भगवान को बुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ध्यान रखिएगा, अगर हमने भगवान को बुलाया ही नहीं तो फिर पूजा सफल कैसे हो सकती है। हालांकि कण कण में भगवान है, लेकिन अगर हम मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो विधि विधान पूरा करना पड़ता है। ठीक है, तो गौरी गणेश और कलश में तो हर बार आवाहन यानी उन्हें बुलाना जरूरी है, और पूजा के बाद विसर्जन विदा करना जरूरी है। लेकिन जो आपने शिवलिंग रखे वो अगर घर के मंदिर के हैं तो उनमें तो पहले ही भगवान का वास होगा, तभी तो आप रोज पूजा करते हैं, तो उन्हें विदा विसर्जन करने की जरूरत नहीं है, ना ही रोज आवाहन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आपके पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग है तभी आपको हर बार आवाहन करने की आवश्यकता होगी, फिर विदा विसर्जन की आवश्यकता होगी। अगर घर के शिवलिंग है तो फिर आवाहन की जरूरत नहीं है। सिर्फ गौरी शंकराय नमः, गौरी शंकर को नमस्कार ऐसा बोल करके ध्यान कर लेना होता है, बेलपत्र रख देना होता है कि इसमें आसन स्वीकार करें, फिर दूध दही घी शक्कर से पूजा करें। क्रम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने अक्सर जैसे लोगों को देखा है कि फूल पत्री चढ़ गई और चंदन सब कुछ लगा दिया, श्रृंगार कर दिया, अब याद आया कि दही नहीं चढ़ाया तो ऊपर से दही चढ़ा देते हैं कपड़े वगैरह पहनाने के बाद, तो बहुत गलत है। जैसे कि हम अपना श्रृंगार करते हैं पाउडर लगाने के बाद, काजल लिपस्टिक वगैरह लगाने का ध्यान रखते हैं ना हर चीज़, वैसे ही भगवान से भी प्रेम करना चाहिए, उनका भी हर श्रृंगार बड़े ध्यानपूर्वक करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्रम का बहुत महत्व होता है पूजा में। और अगर कोई क्रम भूल गया, आप कोई पूजा का सामान नहीं है, गलती हो गई, तो उसके लिए पूजा के अंत में क्षमा याचना का विधान होता है। आप प्रार्थना करते हैं भगवान से कि पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए, व्रत में हुई गलतियों के लिए क्षमा कीजिएगा। साथ ही साथ नाम संकीर्तन किया जाता है, यानी भगवान के नाम को गाया जाता है। कैसे? गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। ऐसा नाम संकीर्तन करने से पूजा पाठ में हुई गलतियों की भी भरपाई हो जाती है। दिन भर में अगर कोई गलती हुई उसके लिए भी भरपाई हो जाती है। ये नाम संकीर्तन बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान जहाँ होते हैं, वहाँ मतलब मंत्र जब होते हैं वहाँ पे भी जो है नाम संकीर्तन किया जाता है, क्योंकि मनुष्य ही करते हैं, तो कभी जबान लटपट आ गई, कभी अशुद्ध बोल गए, कभी कुछ हो गया, तो नाम संकीर्तन से सभी प्रतिपूर्ति भरपाई हो जाती है। तो ज़रूर याद रखना है, साथ ही साथ पूरे दिन भी नाम जप ज़रूर करना है। और पूजा पूरी हो जाने के बाद पूजा के अंत में एक और खास नियम होता है। जिस आसन पर बैठकर हम पूजा करते हैं वहाँ पर हमारी पूजा की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, तो उसी आसन को उठा करके थोड़ा सा उस आसन के नीचे जल डालें, और आसन के नीचे डाला हुआ जल 3 बार
बार जो है माथे पे ज़रूर लगा लें। ऐसा करने से ही पूजा का पूरा फल मिलता है, वरना आधा फल इंद्रदेव ले जाते हैं काम्य फलों के लिए अगर आप पूजा करते हैं। ठीक है, अगर भक्ति भाव से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये विधि करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। व्रत में पूरे दिन के लिए भी कुछ बहुत खास नियम होते हैं। इनका धर्म सिंधु ग्रंथ में स्पष्ट वर्णन मिलता है, आप चाहें तो स्वयं भी पढ़ सकते हैं कि व्रत में दिन में सोना वर्जित होता है, इसलिए कोशिश करें दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, वरना व्रत को नुकसान पहुंचता है, व्रत भंग होता है। दूसरी चीज़ है, व्रत में गुस्सा नहीं किया जाता, क्रोध करने से व्रत भंग होता है। व्रत में आंसू नहीं गिराए जाते हैं। व्रत में अष्टविध मैथुन वर्जित होता है, यानी कि अश्लील चीज़ें देखना नहीं है, सुनना नहीं है, बोलना नहीं, स्पर्श नहीं करना है, आगे की भी बहुत क्रियाएं हैं वो सब नहीं करना है। पूरी तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है व्रत में। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। क्या है, मोबाइल में स्क्रॉल करते समय अगर फोटो भी हमने इस प्रकार की किसी देख ली तो फिर व्रत को नुकसान पहुंचता है। 10% ऐसे ही व्रत के फलों में कटौती होती जाती है, फिर हमको 40% ही फल मिलता है। तो क्यों हम मेहनत कर रहे हैं, तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और व्रत के इन नियमों को ध्यान रखने के लिए हमें नाम जप जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नाम जप करते रहते हैं तो हमें पूरे दिन याद रहता है कि आज हम व्रत कर रहे हैं और हमें ये गलती नहीं करनी, ये नहीं करना। क्योंकि व्रत का एक और खास नियम है कि व्रत में अगर किसी की निंदा हो गई, वहाँ पर भी व्रत भंग होता है, व्रत को नुकसान पहुँचता है। अगर हम किसी से भी फोन पे बातचीत कर रहे हैं, किसी न किसी की चर्चा हो ही जाती, कुछ ना कुछ बुराई हो ही जाती है। तो व्रत जो है भगवान की चर्चा करने के लिए किया जाता है। व्रत की परिभाषा ही यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का भजन कीर्तन में दिन व्यतीत किया जाए, वरना भूखे तो फिर गरीब लोग भी रह लेते हैं, तो उनकी गरीबी दूर हो जानी चाहिए, जानवरों को भी खाना नहीं मिलता। तो व्रत में नियम होते हैं, साथ ही साथ अगर व्रत में नाम जप नहीं किया तो कोई मतलब नहीं निकलता है, इसलिए नाम जप अवश्य करना है। तो सुबह शाम आप रुद्राक्ष की माला पर नाम जप कर सकते हैं। बाकी आप झाड़ू पोछा बर्तन कोई भी काम करते हुए भी नाम जप कर सकते हैं। नाम जप में नियम नहीं होते हैं, बिना नहाए भी नाम जप किया जा सकता है। मासिक धर्म में भी नाम जप किया जा सकता है। जैसे कि महिलाओं के ये भी प्रश्न होते हैं कि मासिक धर्म यानी पीरियड में व्रत करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, मासिक धर्म में जो है व्रत किया जाता है, यानी भूखे रहा जाता है, लेकिन पूजा नहीं करी जाती है। इसी तरह से सूतक पातक में भी होता है, पूजा अपने हाथों से नहीं करी जाती है। मासिक धर्म में अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य पूजा कर दे तो आपको पूरा फल पूजा व्रत का मिलता है, या फिर आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। लेकिन सूतक पातक में आपको घर के सदस्यों से भी पूजा नहीं करवानी, घर के सदस्य यानी घर में ही पूजा वर्जित होती है। तो या तो पंडित जी को दक्षिणा वगैरह दे करके आस पड़ोस का कोई व्यक्ति कर दे बिना आपके घर से सामान लिए, तो आपको फल पूरा प्राप्त होता है। वरना आप मानसिक पूजा करें, पीरियड में भी या फिर सूतक पातक में भी। मानसिक पूजा कैसे करते हैं इसका वीडियो आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ नाम जप भी जरूर करना है। मानसिक पूजा में भी अगर गलतियां हो गई, भरपाई हो जाती है, और अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं फिर भी नाम जप करना है, इससे भी जो है आपका व्रत फलित होगा। तो इस तरह से जो है मासिक धर्म में करना है। यात्रा के बारे में पूछा जाता है, कहीं जाते हैं तो कैसे करना है, तो ग्रंथों में स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है कि व्रत के दिन किसी दूसरे के घर का अनाज नहीं खाना चाहिए। किसी दूसरे के घर का अनाज खाने से जिसका अनाज उसी को फल प्राप्त होता है। तो जो आपने एक व्रत किया जिसमें जिसका अनाज खाया उसको व्रत का फल प्राप्त होगा। इसलिए आपको अपने ही घर का, यानी कि महिलाएं हैं तो वो ससुराल का, मायके का खा सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के घर का नहीं खाना चाहिए। ठीक है, कहीं किराए से रह रही हैं कुछ है तो अपने घर का खा सकती हैं। मायका उनका दूसरा नहीं कहलाता, ससुराल अपना ही कहलाता, दोनों चीज़ें, लेकिन किसी दूसरे रिश्तेदार के यहाँ खाते हैं तो उन्हीं को व्रत के फल की प्राप्ति होगी। तो ये ध्यान रखना है। अगर आप कहीं पे गए हुए हैं बाहर, कोशिश करना चाहिए पूजा के लिए, जैसे लोग पूछते हैं, तो स्नान जरूर कर लेना चाहिए। ठीक है, कोशिश करके अगर आसपास कोई मंदिर मिल जाए तो कुछ ना बन पाए तो कम से कम केवल जल जरूर चढ़ाने का सोचना चाहिए। ठीक है, अगर केवल जल ही चढ़ा दिया और प्रार्थना कर दी कि आज व्रत है, स्वीकार कीजिएगा, आज केवल यही हो सकता है, तो भी आपका ठीक रहेगा। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो फिर आपको मानसिक पूजा जरूर करनी पड़ेगी और नाम जप करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे प्रयास यही होना चाहिए कि कहीं ना कहीं, चाहे आप जिस स्थान पर रुके वहीं पर मंदिर, केवल जल ही चढ़ा दिया, वो भी बहुत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको व्रत में पूजा इत्यादि का ध्यान रखना है। और अब शाम की पूजा के बाद भोजन के बारे में बात कर लेते हैं। भोजन कब, क्या, कैसे ग्रहण करना चाहिए। तो देखिए, जब भी आपके पास भोजन की थाली आती है, सबसे पहले आपको भोजन में 3 जल का फेरा लगाना है, भगवान को अर्पित करना कि भगवान आप भोजन स्वीकार करिए। 5 मिनट रखे रहने दीजिए अपने पास और फिर आप जो है भोजन करिए। भोजन के पहले 1 रोटी गाय को, नंदी महाराज की भी विशेषता होती है, भगवान भोलेनाथ का व्रत है तो उनको भी अगर आप निकाल दें, खिलाए आएँ तो ठीक है, नहीं तो फिर निकाल जरूर दें, चाहे आप अगली सुबह खिलाए आएँ, संकल्प हो जाता है कि उनके लिए निकाल दिया। कन्या हो घर में तो उसको जरूर खिलाना चाहिए, फिर ही जो है आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अगली बात है कि भोजन क्या ग्रहण करें, फलाहार करें या फिर आप एक अनाज खा सकते हैं या फिर नमक खा सकते हैं, नहीं तो ये आपके ऊपर पूरा निर्भर करता है। तपस्या अपने ऊपर निर्भर करती है कि हमें क्या करना है। हमें एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करनी है कि हाथ ऊपर करके तपस्या करनी है कि बैठ कर तपस्या करनी है, ये हमारे ऊपर निर्भर होता है। जितनी कठिन तपस्या उतना अधिक फल प्राप्त होता है, प्रभावशाली आपकी भक्ति और जो है व्रत हो जाता है। ठीक है, तो व्रत में वैसे अगर बात की जाए तो नमक का त्याग करने के लिए ही बताया जाता है। कोशिश करें कि नमक का त्याग करना चाहिए। अगर आप फलाहार पे नहीं कर रहे हैं तो एक समय आप अनाज भी खा सकते हैं, तो एक अनाज मीठा भोजन करके आपको व्रत करना चाहिए। ठीक है, साप्ताहिक व्रत है ताकि कमजोरी भी ना आए, तो एक अनाज खा करके कर सकते हैं। नमक लेना चाहते हैं, किसी कोई बीमारी या कोई दिक्कत है या नहीं कर पा रहे हैं, तो नमक जिसको लेना है तो उसका जिसकी जैसी तपस्या, तो वो
सेंधा नमक से लेना चाहिए, ठीक है। और वैसे जो है नमक का त्याग ही बताया जाता है हर एक व्रत में। तो अब भोजन में क्या क्या ग्रहण किया जा सकता है, क्या भोग लगाया जा सकता है। आप चूरमे का भोग भगवान को लगाकर ग्रहण कर सकते हैं, आप चावल की खीर भोग लगा सकते हैं, या फिर जो है आप रोटी जैसे कि अगाकर में पहले के ज़माने में पकाई जाती थी बिना तवे के, सीधे अंगारों पर पका करके घी के साथ, वो आप भोग लगा करके ग्रहण कर सकते हैं, दूध वगैरह पी सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि एक व्रत में एक ही अनाज मीठा भोजन करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि आप खीर भी खा रहे हैं, आप पूड़ी भी खा रहे हैं, यानी कि खीर खाओ तो खीर, पूड़ी खाओ तो पूड़ी, एक अनाज एक दिन में खाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से कई लोग ये भी पूछते हैं कि दोपहर में हम पानी वगैरह, चाय वगैरह के साथ फल फूल ले सकते हैं या नहीं। तो ये आपकी तपस्या पर निर्भर करता है। कई लोग निर्जला निराहार व्रत करके प्रदोष काल में पूजा करने के बाद ही पानी पीते हैं, फिर जो है भोजन फलाहार जो भी करना है वो करते हैं। कई लोग दोपहर में भी फल चाय पी लेते हैं और रात्रि में अनाज खाते हैं। तो आपकी तपस्या पर पूरी तरह निर्भर है कि आप कितनी कठिन तपस्या करना चाहते हैं या कितनी सरल करना चाहते हैं। तो सभी को अपनी शरीर के सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शरीर में सामर्थ्य नहीं है, निर्जला निराहार कर लिया, तो फिर ये ठीक नहीं होता। जितना निर्वाह कर सको निभा सको, और जितने में भगवान का नाम जप करने के लिए याद रह पाए। ये नहीं कि हमको खाने की याद आ रही, भगवान का नाम तो याद आया ही नहीं, तो ऐसा व्रत नहीं करना। जितने में भगवान का नाम आप जप सकें उतना आपको शरीर में ऊर्जा रख करके व्रत करना चाहिए। तो ये भी पूछते हैं चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। तो चाय कॉफ़ी एक नशे की तरह है, तो जहाँ तक हो सके अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करने का ही प्रयास करना चाहिए। नहीं हो पा रहा है तो आप अपना देख लीजिएगा, लेकिन त्याग करने की ही बात ज़्यादातर कही जाती है व्रत में। और दवाइयों की बात तो स्पष्ट रूप से ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि औषधि लेने से किसी भी व्रत का खंडन नहीं होता है, तो आप औषधियाँ ले सकते हैं, ठीक है। और बार बार जो है जैसे कि लोग तम्बाकू गुटखा खाते हैं तो फिर व्रत ना करें, क्योंकि तम्बाकू गुटखा खाने से व्रत खंडित हो जाता है, भंग हो जाता है। तो फिर जो है आप अपना देख लीजिए। इस तरह से नियमों को मानते हुए जो है आपको व्रत करना है। उद्यापन के बारे में बात कर लेते हैं। शुभ मुहूर्त देख करके ही उद्यापन करवाना चाहिए, करना चाहिए, और ब्राह्मण को बुला करके ही, क्योंकि आपका व्रत किसी भी यज्ञ अनुष्ठान से कम नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। ब्राह्मण मंत्रोच्चार विधि से संकल्प ले करके, और दान दक्षिणा में भी सहूलियत हो जाती है, क्योंकि उद्यापन में जो है हवन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पति पत्नी साथ बैठ करके हवन करना ज़रूरी है, घी की आहुतियाँ देना ज़रूरी है, ब्राह्मण को भोजन कराना बड़ा ज़रूरी है। और कई वर्षों तक व्रत कर रहे हैं तो पूरे परिवार को भी जो है निमंत्रण देना चाहिए, बुलाना चाहिए, खिलाना चाहिए, सबको दान दक्षिणा दे करके बहन बेटियों को संतुष्ट करना चाहिए। यही जो है उद्यापन के नियम होते हैं। तो बड़े तरीके से विस्तार से जो आप ना कर पाए हों, जो चीज़ें अर्पित ना कर पाए हों, ज़्यादा दूध दही से अभिषेक वगैरह करवा करके और फिर विस्तार से हवन करना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है पंडित जी को बुलाकर, बहुत ज़्यादा अगर किसी घर में गरीबी है तो फिर जो है स्वयं से संकल्प लेना होगा उद्यापन का, कि जो मैंने ये व्रत किए हैं सोमवार के, तो उनका जो है आज उनकी पूर्णता के लिए उद्यापन करने का संकल्प लेती हूँ। फिर भगवान के सामने रखिएगा संकल्प, फिर जो है पूजा विस्तार से करिएगा, कन्या वगैरह खिला सकते हैं इस तरह से, ठीक है। बाकी ब्राह्मणों को बुला करके ही उद्यापन करना चाहिए। और एक बार फिर से ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि चाहे आप व्रत करें या व्रत ना करें, आपको नाम जप जरूर करना चाहिए। व्रत की गलतियों की भरपाई तो होती ही है, साथ ही साथ कहा गया है भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदस हूँ। यानी कि जो व्यक्ति नाम जप करता है, जिसकी जिह्वा में भगवान का नाम विराजमान है, उसका 10 दिशाओं से मंगल होने लगता है। एक दिशा से नहीं, 10 दिशाओं से उसका मंगल होने लगता है। चाहे आप आलस में लें, क्रोध में लें, मतलब नफरत करके लें, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम आपका मंगल ही करता है। आपको सभी सुखों की प्राप्ति हो सकती है केवल नाम जप से भी। इसलिए जो है आप नाम जप करने का प्रयास करें। कैसे करते हैं नाम जप, क्या विधि होती है, या फिर सोमवार की व्रत कथा का भी वीडियो मैंने दिया, उसमें मैंने पूजा दिखाई स्क्रीन पर और ऑडियो में कथा सुनाई। तो आप कथा और पूजा दोनों का पुण्य प्राप्त कर सकते हो। उस वीडियो को प्ले करके जरूर एक बार चैनल पर आइएगा, क्योंकि पूजा पाठ धर्म में सामंजस्य को लेकर के वीडियो देती रहती हूँ। तो आइएगा, देखिएगा, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।